Hey everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss the most important topic, that is a motivation and its theories, जो कि बहुत ज़्यादा important है at the level of graduation, post graduation and also for the UGC नेट examination. सो इसका यूजीसी में 100% श्योर है कि वन क्वेश्चन मोटिवेशन में आता ही आता है, जो कि रिगार्डिंग होता है इसके ऑथर्स एंड किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो आपको मेन फोकस है जो ऑथर्स के नेम पे करना है और किसने कौन सी थ्योरी की दी थी, उस पर आपको मेन फोकस है जो रखना है, और वो ऑथर्स थ्योरी के बारे में क्या कहता है उस पर आपको मेन फोकस रखना है। ओके, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन होती क्या है? मोटिवेशन इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द मोटिव। मोटिवेशन वर्ड है वो डिराइव्ड किया गया है मोटिव वर्ड से, जिसका मतलब है नीड्स, डिज़ायर, वांट्स एंड ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल। जो कि किसी की नीड्स क्या है, डिज़ायर्स क्या है, वांट्स क्या है, उसको लेकर इंडिविजुअल के लेकर मोटिव वर्ड है जो डिस्क्राइब किया गया है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द गोल्स। ये एक तरह का प्रोसेस है जो पीपल्स को है, जो उसके एक्शंस को है, जो इतना प्रेशराइज करता है कि वो अपने गोल्स को जो अचीव कर पाएँ। मोटिवेशन इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प्स यू अचीव योर गोल्स। मोटिवेशन का करेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो आपको हेल्प करता है आपके गोल्स को अचीव करने में। इट इज़ द ड्राइव दैट पुशेस अ पर्सन टू वर्क हार्ड। ये एक तरह का ड्राइवर भी है जो आप एक पर्सन को पुश करता है कि वो वर्क हार्ड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अ पर्सन मैन्युफैक्चरिंग 10 पेन्स इन अ डे। एक पर्सन है जो 10 पेन मैन्युफैक्चर करता है एक दिन में। तो उसके बॉस ने उसको मोटिवेट किया कि यू आर अ वर्क हार्डर पर्सन। मीन्स बहुत सारी है जो मोटिवेशन की है, जो 2-3 लाइंस बोल दी अच्छी अच्छी कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपको एक मतलब और जो मैन्युफैक्चर है पेन की और ज़्यादा कर सकते हो। 2-3 लाइंस ऐसी अच्छी अच्छी बोल दी, तो उससे उसको है जो मोटिवेशन मिल गई। तो नेक्स्ट डे द वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग 11 मैन्युफैक्चर ऑफ द पेन। ओके, तो नेक्स्ट डे वर्कर ने है जो 11 पेन है जो मैन्युफैक्चर किए, तो उसकी 1 यूनिट है जो वो कैसे प्रोड्यूस हुई, वो बाय द वे ऑफ मोटिवेशन से, बाय वे ऑफ मोटिवेशन से। ओके, अगर बॉस है जो मोटिवेशन वर्कर को ना देता तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था, पर अगर बॉस ने मोटिवेशन दी उस वर्कर को तो उसने नेक्स्ट डे है जो 1 यूनिट है जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस की। तो इसी को बोलते हैं हम मोटिवेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोटिवेशन क्या है। नेक्स्ट, द मेन फंडामेंटल थिंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इस पे ही ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स में जो अगर आपको राइटर्स के नेम नहीं पता होंगे, कौन सी थ्योरी किस राइटर ने दी है, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के जो राइटर्स के नेम और किसने कौन सी थ्योरी दी थी, इसके नेम तो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो फर्स्ट थ्योरी हमें दी है हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मास्लो ने। तो अब्राहम मास्लो ने हमने कौन सी थ्योरी दी है? हायरार्की थ्योरी। हायरार्की थ्योरी में हमें 5 थिंग्स है जो दी गई हैं। उसमें फर्स्ट थिंग है जो साइकोलॉजिकल, सेकंड थिंग है सेफ्टी, थर्ड थिंग है सोशल, फोर्थ थिंग है स्टीम, लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीन्स अब्राहम मास्लो कहना क्या चाहते हैं कि फर्स्ट पर्सन की बेसिक नीड्स हैं जो हर थिंग है जो स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए। हमारी लाइफ में हर थिंग है जो स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए, एक हायरार्की में होनी चाहिए हर चीज़, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ऐसी हायरार्की दी है कि अगर एक पर्सन की फर्स्ट नीड कंप्लीट नहीं हुई तो वो सेकंड पे शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर उसकी फर्स्ट बेसिक नीड कंप्लीट होगी तो वो शायद सेकंड पे शिफ्ट आउट होगा। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट नीड है जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ, जो हर पर्सन की नीड होती है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में यही कह रहे हैं मास्लो
कि अगर एक पर्सन की फूड शेल्टर क्लोथ की नीड फुलफिल है तो वो नेक्स्ट नीड पे है जो शिफ्ट आउट करेगा। नेक्स्ट नीड क्या आ जाती है? सेफ्टी नीड्स। तो अगर पर्सन की सेफ्टी नीड भी कंप्लीट है तो वो थर्ड नीड पे फोकस करेगा, जो कि है सोशल नीड्स। सोसाइटी में उसका कैसा रिलेशन है उसको। ओके, अगर पर्सन की थर्ड नीड भी है जो फुलफिलमेंट हो जाती है, अगर थर्ड नीड फुलफिलमेंट हो जाती है तो वो एस्टीम नीड पे फोकस करेगा। ओके, अगर फोर्थ नीड भी कंप्लीट हो जाती है तो वो लास्ट इन द एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद पे फोकस करेगा। ओके, तो बेसिकली हायरार्की थ्योरी हमें दी है अब्राहम मास्लो ने, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताती हूँ मैं। तो हमारे पास फर्स्ट ये एक हायरार्की में ही चलेगी। आपको एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हायरार्की में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जा सकते हैं ऊपर नीचे, और आपको हायरार्की में इनको सेट आउट करना होगा। ओके, तो इसकी हायरार्की भी है जो आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हमारे पास फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स। मैंने आपको बता दिया फूड शेल्टर क्लोथ्स एयर वाटर, इस पे फोकस करना है। अगर ये नीड कंप्लीट है तो हम सेकंड नीड पे जाएंगे, दैट वाज द सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड में क्या है? फिजिकल, इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, कि उसकी जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी है या नहीं। अगर उसकी सेफ्टी नीड्स भी फुलफिल हैं तो आएंगी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में आपको बता दिया था लव, अफेक्शन एंड केयर, बिलोंगिंगनेस एंड फ्रेंडशिप। अगर वो भी कंप्लीट हैं तो वो फोकस करेगा एस्टीम नीड्स पे। एस्टीम नीड्स हैं जो टू टाइप्स की हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट एंड फ्रेंडशिप। एक्सटर्नल में आ जाता है रिकॉग्निशन एंड पावर स्टेटस। अगर उसकी एस्टीम नीड्स भी कंप्लीट हैं तो लास्ट में उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, डिराइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग। लास्ट पे वो अपने आप पे फोकस करेगा कि उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसने क्या करना है उस पे। ओके, तो ये एक हायरार्की में चलेगी, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा कि हायरार्की में ही आपको इसे सेटअप करना है। तो हायरार्की थ्योरी है जो हमें दी है अब्राहम मास्लो ने। सेकेंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई हमें दी है MC रिगोर ने 1906 टू 1964 में इनका बर्थ डेट है इनकी। ओके, तो हायरार्की थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई हमें किसने दी है? MCG रिगोर ने। तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई क्या कहती है? थ्योरी ऑफ एक्स assumes workers inherently dislike work, must therefore be directed or even coerced into performing it. It's also assumed that workers have a little ambitious and avoid responsibility. एक तरह से आपको याद रखने का तरीका ये है, थ्योरी ऑफ एक्ट्स फोकस करती है कि वर्कर्स है जो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, उनका वो हर काम को डिसलाइक करते हैं। थ्योरी ऑफ वाई ये कहना चाहती है कि हाँ, वर्कर्स थोड़े से खुद मोटिवेट हैं, खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खुद ही वो लाइक करते हैं वर्क करने को। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई में यही डिफरेंस है कि थ्योरी एक्स है जो डिसलाइक वर्कर की बताती है कि वर्कर्स है जो काम करने के लिए अग्री नहीं है, वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। थ्योरी वाई हमें ये बताती है कि जो हमारा वर्कर है वो एबिलिटी है जो उसके वर्क करने की वो बहुत अच्छी है, वो अपना वर्क है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैपेबिलिटी है जो वर्क करने की वो अच्छे से वो फुलफ़िल कर रहा है। तो थ्योरी ऑफ एक्ट्स तो यही कहती है कि एज्यूम कर लो वर्कर है जो वो थोड़ा सा ही एम्बिशियस है और वो क्या करता है, अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एंड थ्योरी ऑफ वाई क्या कहते हैं कि एज्यूम कर लो वर्कर है जो बीइंग अ नेचुरल रेस्ट और प्ले देयरफॉर अ पर्सन कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, कि वो सेल्फ में ही डायरेक्शन करता है, उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि कौन सा काम उसने कब करना है। डिज़ायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइक टू वर्क, और वो अपने वर्क को लाइक करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि उसको आज ही वर्क करना है तो आज ही कंप्लीट करना है। MC George himself believed that theory Y assumption were more valid than theory X.
फिर उन्होंने MCG रिगोर ने ये एजम्पशन भी की कि थ्योरी ऑफ एक्स है जो वैलिड नहीं है, थ्योरी ऑफ वाई मोर वैलिड है रेदर देन एक्स, क्योंकि थ्योरी ऑफ वाई में जो पॉजिटिविटी है वर्कर्स के बारे में, बट थ्योरी ऑफ एक्स वर्कर्स के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं बता रही है. He proposed ideas as participation and decision making, responsible and challenging jobs, or good relation to maximize an employer's job motivation. उसने ये भी कहा कि एक आइडिया और पार्टिसिपेशन होती है जो वर्कर की, डिसीजन मेकिंग होती है, वो हमारी थ्योरी ऑफ वाई है जो कवर करती है. इसीलिए जो अजम्पशन है थ्योरी ऑफ वाई को लेके वो मोर वैलिड है रेदर देन थ्योरी ऑफ एक्स. सो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई हमें किसने दी थी? MCG रिगोर ने. ओके, तो हमने दो थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं, दैट इज़ हायरार्की थ्योरी, वो हमें दी थी मास्लो ने, एंड सेकंड थ्योरी हमने की है एक्स एंड वाई, वो दी थी हमें MCG रिगोर ने. थर्ड थ्योरी है हमारी टू फैक्टर थ्योरी, तो ये हमें दी थी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, टू फैक्टर थ्योरी. ओके, इसमें हमें टू फैक्टर्स दिए हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन. ओके, इस पे फोकस करना है हमें. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हर्जबर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, टू हैं यहाँ पे, डिससेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन. ओके, दोनों हैं जो हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में आते हैं. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. अब ये डिफरेंट फैक्टर्स पे हैं जो बेस्ड है. तो हमारे पास फर्स्ट है जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, सेकंड है मोटिवेशनल फैक्टर्स. तो टू फैक्टर थ्योरी थी जो हमें दी है हर्जबर्ग ने, और कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स फैक्टर. तो हाइजीन फैक्टर्स है वो तो इन्वायरमेंटल के रिलेटेड है, जो मोटिवेटर फैक्टर है वो साइकोलॉजिकल के रिलेटेड है. तो हाइजीन फैक्टर एक्सट्रिंसिक हो गए, तो मोटिवेटर फैक्टर हो गए इंट्रिंसिक. हाइजीन फैक्टर्स क्या कहते हैं? फैक्टर्स दैट क्रिएट जॉब डिससेटिस्फेक्शन. जो हाइजीन फैक्टर है वो तो डिससेटिस्फेक्शन करते हैं जॉब की, बट जो मोटिवेटर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो हमारी क्रिएट जॉब सेटिस्फेक्शन, वो हमारी जॉब को है जो सेटिस्फेक्शन देते हैं. According to Herzberg, the theory that lead to job satisfaction are separate and distinct from those to lead to job dissatisfaction. तो हर्जबर्ग की फैक्टर है जो लीड करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को कि वो अलग है एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन अलग है. ओके, हर्जबर्ग सजेस्ट दैट पीपल ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन वाज नॉट डिससेटिस्फेक्शन. हाँ, हर्जबर्ग ये भी कहता है कि अगर कोई पर्सन सेटिस्फेक्शन के ऑपोजिट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिससेटिस्फाइड है. रिमूविंग डिससेटिस्फाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अ जॉब डज नॉट मेक द जॉब सेटिस्फाइंग. अगर रिमूव कर दिया जाए डिससेटिस्फेक्शन के कैरेक्टर्स को जॉब से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब वर्कर्स जो सेटिस्फाइंग होंगे. मैनेजर्स विल ओनली बी एबल टू बीइंग अबाउट पीस बट नॉट नेसेसरली मोटिवेशन. मैनेजर हो सकता है कि एबल एट टू क्रिएट अ पीस इन आवर इंडस्ट्री, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोटिवेशन की वजह से वो हुआ है, मीन्स वो मोटिवेशन की वजह से एबल नहीं है वर्क करने के लिए, वो अपनी तरफ से ही वर्क कर रहा है. ओके, बट नॉट नेसेसरली मोटिवेशन. तो मेनली इस फैक्टर्स में यही है कि हाइजीन फैक्टर्स हैं जो एंड मोटिवेटर फैक्टर्स हैं. हाइजीन फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि अगर फैक्टर्स हैं जो जॉब से डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, और मोटिवेटर फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं. नेक्स्ट थ्योरी है MC क्लेलैंड की थ्योरी, जिसमें है 3 टाइप्स ऑफ नीड्स इन्होंने कवर की हैं. MC क्लेलैंड ने जो थ्योरी दी है नीड थ्योरी है, जो कि 3 नीड को कवर अप करती है, दैट इज़ द नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर. ये लास्ट थ्योरी है मोटिवेशन की. सो नीड फॉर अचीवमेंट में क्या कहते हैं कि
is the drive to excel, to achieve in a relationship, to set standards. कि वर्कर्स को है जो अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड सेट आउट करने की ज़रूरत है। कोई भी वर्कर है उसे एक स्टैंडर्ड सेट आउट करना होगा और अपनी कंपनी के जो भी वर्कर्स हैं उनको साथ लेकर उनमें एक रिलेशनशिप बनाकर ही चलना होगा। ये हमारी नीड ऑफ अचीवमेंट कहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारी नीड फॉर अफिलिएशन। अब हर कंपनी में अगर कुछ भी अचीव करना है तो विदाउट द पार्टिसिपेशन कुछ नहीं हो सकता है, तो अफिलिएशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो वही बता रहे हैं कि अफिलिएशन की भी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है इन आवर इंडस्ट्री। बिकॉज़ अगर जो मैनेजर है किसी के साथ फ्रेंडली ही नहीं हो रहा है तो जो वर्कर्स हैं वो दूर रहेंगे और जो काम का जो स्टैंडर्ड है वो भी हमारा है लो हो जाएगा। तो नीड फॉर अफिलिएशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीड फॉर पावर, हाँ, अगर मैनेजर है जो ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया, ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है, वो अपने वर्क पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे अपनी पावर का यूज़ करना है, तो वो भी एक तरह का यूज़लेस थिंग हो जाएगी। तो नीड फॉर पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि लेवल्स है, जैसे अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, है ना, उसी के हिसाब से जो नीड ऑफ पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो एनसी क्लेलैंड ने दी थी थ्योरी ऑफ नीड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड होप से ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए। एंड ये वीडियो है जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट विजिटर हो चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है आपको जानकारी मिल जाए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं यूजीसी नेट वालों के लिए, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स है वो भी आई थिंक कवर अप होंगे, और जो हमारी MCQ की सीरीज़ चल रही है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।